हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम लोग करेंगे, क्योंकि आप लोग जूनियर सेक्शन से भी आप लोग देखते आए होंगे पाई। तो इसमें से कौन सा ट्रू है? पाई इक्वल टू 22/7, पाई लेस देन 22/7, पाई ग्रेटर देन 22/7। आप तो कहिएगा कि मैं तो इक्वल टू लिखते आया हूं। लिखते आए होंगे, लेकिन वो अप्रॉक्स है। लेकिन रियल में क्या है कि ये गलत है और ये गलत है। कौन ट्रू है भाई? पाई जो होता है वो 22/7 से छोटा होता है। तो आपके मन में होगा कि हमें प्रूफ करके दिखाइए, तो मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा रहा हूं। जो 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं इंटीग्रेशन मेथड से मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, डिफिनिट इंटीग्रेशन से। किससे भाई? डिफिनिट इंटीग्रेशन से मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। और जो 10th 9th 8 के बच्चे होंगे उनके लिए बेसिक मेथड से मैं डिस्कस करके दिखाऊंगा। तो दोनों लोग इसको समझ सकते हैं। लास्ट तक पूरे आप इस लेक्चर को देखिए, तो जो 11 12 या उससे ऊपर के भी स्टूडेंट्स होंगे तो वो भी समझ जाएंगे कि यही क्या है जी, ट्रू है। और जो नीचे क्लास के स्टूडेंट होंगे उनके लिए लास्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि पाई जो होता है वो लेस देन 22/7 कैसे होता है। जुड़े रहिए दोस्तों, ध्यान से आप लोग देखिए। इस इंटीग्रेशन को ध्यान देना है। x to the power 4 1 minus x to the power 4 अपॉन 1 प्लस x का कितना है जी? स्क्वायर है। यदि इसका इंटीग्रेशन करने जिनको आ गया, बस ये प्रूफ हो गया। इसका इंटीग्रेशन होता कितना है? इसका इंटीग्रेशन जो होता है डिफिनिट इतना होता है। कैसे होता है मैं दिखा दे रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखिए। ये ऊपर वाला जो टर्म है न्यूमरेटर, इसको आप लोग सोल्व कीजिए। तो सोल्व करने का सिंपल तरीका है बाइनोमियल। बाइनोमियल थ्योरम पढ़े होंगे। क्या होता है भाई? बोलिए सारे लोग, क्या होता है? दिक्कत तो नहीं है जी? इसको खुद से थोड़ा सा लिखिए तो कितना होता है, आप लोग खुद से लिखिए। तो मैं सोच रहा हूं आप ही लोगों से इसको प्रूफ करा दूं। तो इसको इतना का बाइनोमियल से आप लोग खुद लिखिए जल्दी। देखिए बच्चों, बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लोग किए होंगे a माइनस बी के पावर 4, तो ये आया होगा, ये बेसिक बात है। और इसमें मल्टीप्लिकेशन किए होंगे x के पावर 4, x के पावर 4, x के पावर 8, x के पावर 4 में इससे कीजिएगा तो ये आ जाएगा। इसमें इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये आएगा। इसमें इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये आएगा। और 1 में इससे कीजिएगा तो ये आएगा। ये मैंने ऊपर वाले टर्म को मैंने सोल्व किया। अब नीचे वाला टर्म है, तो फिर से हम लोग 8 क्लास में आ जाते हैं। किस क्लास में जी? 8 क्लास 7 क्लास में। बेसिक डिवाइड। बेसिक डिवाइड। अरे भाई, ये ऊपर वाला टर्म का वैल्यू कितना है? जितना है। आप जुड़े रहिए एकदम, मैं प्रूफ करा दूंगा कि पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 से लेस होता है।
अब ये बताइए कि ये डिवाइड करने आप लोगों को आता होगा, ये बेसिक बातें हैं। हम डिवाइड करें कि आप लोग खुद कर लीजिएगा? बताइए, डिवाइड आप लोग खुद कर लीजिएगा या चलिए मिलकर हम लोग करते हैं? आइए ध्यान से देखिए आप लोग, क्या होगा भाई? सभी लोग बोलिए। x टू दी पावर 8 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया? x टू दी पावर 6, तो कितना हो गया भाई? क्या होता है बेसिक? माइनस माइनस, ये कितना हो गया? 6x के पावर 6 में से माइनस x के पावर 6, तो कितना हो गया? 5x के पावर 6। ये x के पावर 4 है, लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। अब आगे बोलिए कितना होगा? माइनस 4x के पावर 7 है, तो कितना हो जाएगा जी? माइनस 4x के पावर 5। ये बेसिक डिवाइड है, कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? इसमें इससे मल्टीप्लीकेशन कीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, इससे ये कैंसिल टू ईच अदर। कितना हुआ जी? इससे ये कैंसिल टू ईच अदर, क्या बच गया भाई? 5x के पावर 6 प्लस x के पावर 4। अब कितना होगा जी? 5x के पावर 6 है, तो सारे लोग बोलिए कितना हो जाएगा? 6 है और ये स्क्वायर है, तो 5x के पावर 4, तो कितना हो गया भाई? 5x के पावर 4 में 1 से कीजिए, तो कितना हो गया? चलिए माइनस माइनस, तो ये लास्ट कितना बच गया जी? माइनस 4x के पावर 4। इसको यहां पर मैं लिख देता हूं। अब माइनस 4x के पावर 4 हुआ, ये बेसिक डिवाइड है, तो माइनस 4x के पावर 4 है, तो इसको कितना लिख दूं? माइनस 4x स्क्वायर। 1 इंटू इतना कितना हो जाएगा जी? कर लीजिए आप लोग, प्लस प्लस, ये कितना हो गया लास्ट में जी? 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर कितने टाइम्स में कैंसिल होगा? 4 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा जी? 4x स्क्वायर इधर कर देते हैं, स्पेस नहीं है, 4x स्क्वायर आ गया, तो 4x स्क्वायर है 4 इंटू इतना, अब 4 इंटू 1, तो लास्ट बच गया -4। अब -4 इससे कितना टाइम्स में डिवाइड होगा? सारे लोग बोलिए। तो -4 डिवाइड होगा -4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। -4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 में इससे इसको मल्टीप्लीकेशन करके आप चेक कर सकते हैं कि पक्का -4 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना हो गया जी? 0 हो गया। ये बेसिक डिवीजन हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये काम हमको करने की जरूरत नहीं था, 7-8 क्लास के बच्चे भी ये कर सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। तो अब आइए हम लोग ध्यान देते हैं कि ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा। तो पूरा टर्म क्या हो गया जी? इतना अपॉन इतना कितना आ गया? ये आ गया, तो इसको लिख लीजिए। 0 से 1 x टू द पावर 6, 4x टू द पावर 5, 5x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, और ये अब इसका पक्का इंटीग्रेशन करेंगे और अपर लिमिट लोअर लिमिट के साथ इसके वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो पक्का यही आएगा। अब ये बोर्ड लेवल के भी जो बच्चे होंगे तो ये बेसिक इंटीग्रेशन जानते हैं, यस या नो? सारे लोग बोलिए। ये कितना हो गया जी? x टू द पावर 7 अपॉन 7। ये कितना हो गया? x टू द पावर 6 अपॉन 6। ये कितना हुआ? x टू द पावर 5 अपॉन 5। ये कितना हुआ? 4x क्यूब अपॉन कितना जी? 3, 4 इंटू dx।
तो 4x, ये 1/x² प्लस 1 कितना होता है जी? tan इनवर्स x। ये हो गया। अब इसका लिमिट कहां से कहां तक दिया है बताइए सारे लोग? इसका लिमिट मेरा दिया है 0 से 1 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, पक्का यही आ जाएगा। और उसके बाद एक स्टेप में आपका प्रूफ हो जाएगा कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, जुड़े रहिए आप। पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद ये जो आया है इसी का अपर माइनस लोअर हम लोग करेंगे, जो बेसिक इंटीग्रेशन का मेथड होता है। कर लीजिए जल्दी। देखिए बच्चों, आप लोग इतना लिख चुके होंगे। उसके बाद बेसिक मेथड क्या होता है सारे लोग बोलिए, सभी लोग बोलिए। अपर लिमिट 1/7, 1, 4/3, 4, जहां जहां x है वहां वहां मैंने 1 पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट। तो देख लीजिए 0 0 0 0 0 और tan इनवर्स 0 भी 0, तो ये कितना हो गया जी? 0। एनी डाउट? अब ध्यान दीजिए 1/7, 4/6, 4/3, अब 4 + 1 कितना जी? 5। tan इनवर्स 1 कितना होता है जी? π/4। अब ये मैं नहीं कर रहा हूं, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। ये सारा एलसीएम लेकर इसको अच्छा से सोल्व कर लीजिएगा। ये 22/7 आ जाएगा। और ये कितना है जी? पाई। तो इसका इंटीग्रेशन तो मैंने इतना कर दिया, लेकिन अब आपके मन में होगा कि ये कैसे, क्या होगा जी? जो पाई जो है लेस देन 22/7 होगा। तो इतना तो बेसिक आप लोग लिख चुके होंगे। अब ध्यान से आप लोग देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा। x जो दिया है, क्या दिया है भाई? x बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच। एक बेसिक बात ध्यान दीजिए, x के पावर 4 ऑलवेज क्या होगा जी? 0 से बड़ा। इस इंटरवल में 1 माइनस x के पावर 4 क्या होगा जी? ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 1 + x² क्या होगा जी? ये भी पॉजिटिव होगा। तो अब सिंपल बात है, बेसिक बात है कि x के पावर 4 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा जी? 0 से बड़ा होगा। अब ये एक पॉजिटिव नंबर आया, अब उसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसका इंटीग्रेशन, तो ये क्लियर है कि ये 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। ये क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है? सिंपल बात है भाई कि ये हमेशा क्या होगा जी? पॉजिटिव होगा। लिमिट क्या दिया है जी? 0 से 1 के बीच। तो ये एक पॉजिटिव नंबर आया, ये एक पॉजिटिव नंबर आया, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, dx करेंगे 0 से 1 के बीच, तो ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा। ये बच्चा क्लास की बातें हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैंने इसका वैल्यू कितना फाइंड कर लिया है? बोलिए सारे लोग, कितना? 22/7 माइनस पाई। एनी डाउट? प्रूफ हो गया। 22/7, ये माइनस इधर गया तो क्या हो गया? प्लस। तो पाई का वैल्यू आज से आप लोग याद रखिएगा कि पाई हमेशा 22/7 से छोटा होता है। यही ट्रू है, ये ट्रू है, याद रहेगा। तो जो 11th 12th या हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं, इस प्रूफ को आप लोग सीख चुके होंगे। अब मैं उन बच्चों के लिए इसका डिस्कस कर रहा हूं जो 7, 8, 9, 10th में होंगे। वो कैसे सीखेंगे कि पाई का वैल्यू 22/7 से छोटा होता है, उनके लिए डिस्कस।
देखिए बच्चों, जो नीचे क्लास के बच्चे होंगे वो कैसे समझेंगे। पाई क्या है भाई? एक इरेशनल नंबर है। 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है। तो कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। बार बार क्या होता है, उसको अप्रॉक्स की बात करते हैं। तो ये तो हो गया रेशनल नंबर और ये हो गया इरेशनल नंबर, तो ये इक्वल तो कभी होगा नहीं। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, 22/7 ये क्या होगा जी? इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3.142857, मतलब ये क्या है जी? रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब ये रिपीट कर रहा है, मतलब यही चीज फिर दोबारा आएगा, मतलब इतना फिर दोबारा आएगा, तो ये रिपीटिंग डेसिमल है। लेकिन पाई क्या होता है जी? 3.14159263, मतलब ये इरेशनल है, मतलब नाइदर रेकरिंग नॉर टर्मिनेटिंग, मतलब ना ही रिपीट भी नहीं कर रहा है। ये रिपीटिंग डेसिमल है और ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर है? इसको याद करना है तो देखिए क्या याद कीजिएगा, एक ट्रिक बता दे रहे हैं। 14 मार्च, ध्यान से देखिए क्या याद कीजिएगा, 14 मार्च। कुछ बच्चे को याद करना होगा, मतलब डेसिमल तक आगे तक। 14 मार्च 2015, मान लीजिए कोई ईयर याद कर लीजिए, 2015, 9:26 याद रहेगा? फिर से आइए, 14 मार्च 2015, क्या बोले जी? 2015 हो गया ना जी? 9:26 याद रहेगा? बेसिक मतलब याद करने का। अब ध्यान से देखिए तो आप लोग पकड़िए, यहां तक है 3.14, लेकिन इसके बाद ये वाला 2 है तो ये वाला 1 है। ध्यान से देखिए, इसके बाद ये 2 है तो ये वाला क्या है जो 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाई है वो 22/7 से क्या है जी? छोटा है। क्लियर है भाई? देख लीजिए 3.14, इसके बाद का 4 के बाद का क्या है जी? ये 2 है और ये वाला 1 है, तो क्लियर हो गया। ये नीचे क्लास के बच्चों के लिए बताया जा रहा है, मतलब नीचे क्लास के। तो पाई का वैल्यू क्या है जी? ये इरेशनल है और रेशनल है, तो इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन बड़ा छोटा में क्या होगा? तो 22/7 वाला बड़ा आ रहा है और पाई क्या आ रहा है जी? छोटा आ रहा है। ये रेशनल नंबर है और ये क्या है जी? रिपीटिंग डेसिमल है, और ये क्या है जी? नाइदर रेकरिंग नॉर टर्मिनेटिंग। एनी डाउट? रेशनल किसको कहते हैं? जो P/Q के फॉर्म का लिखते हैं। PQ इंटीजर होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0। ये बेसिक हम लोग पढ़े हैं। तो ये नीचे क्लास के बच्चों के लिए कि कैसे जाने कि पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 से छोटा होता है। आई होप दैट कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसे ही आप जुड़े रहिए, हम लोग मैथमेटिक्स के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। आप और हम मिलकर इस पर डिस्कस करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।